प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस है दो तरह के होता है। एक होता है क्या तुम खाते हो, एक होता है तुम क्या खाते हो। अगर क्या बीच में रहे तो उसका अलग से बनेगा, उसमें वाट लगेगा। अगर ये वाला रहे क्या तुम खाते हो तो ये जो है ना अलग से बनेगा। दोनों का अलग अलग नियम है। अगर क्या से शुरू रहे सेंटेंस हिंदी का तो उसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखिए अगर हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू रहे, क्या तुम खाते हो, क्या तुम गाते हो, क्या तुम जाते हो, तब उसका जो बनाने का तरीका होता है वो ये तरीका है। पहले डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा जो वर्ड है वो लिखेंगे। ठीक है, वही चीज़ हमने लिखा है। अगर सेंटेंस या वाक्य क्या से शुरू हो तो हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन डू डज से शुरू करेंगे, यानी वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, वही चीज़ हमने लिख दिया आपको, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर डू या डज पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा वर्ड है वो लिखेंगे। ठीक है, जब सब्जेक्ट हमारा क्या से शुरू हो तब की बात कर रहे हैं, आपको याद रखना, ध्यान से ये चीज़ याद रखना है। हाँ, तो देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा आई और यू रहे तो डू का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यानी एक वचन रहे तो डज का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बहुवचन रहे तो डू का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब में एस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखिए शुरू में क्या है, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। इसकी जो इंट्रोगेटिव है वो क्या से शुरू हुआ है, तो क्या का स्ट्रक्चर वाला चीज़ देखेंगे। पहले हमने आपको बता दिया क्या मैं के साथ क्या लगता है, डू। हमने आपको पहले बता दिया मैं और तुम इसके साथ डू लगता है। आई और यू के साथ डू लगता है, आपको याद रखना है। आई एंड यू के साथ डू लगता है, याद रखना है आपको। ठीक है, आई एंड यू के साथ डू लगता है। सब्जेक्ट हमारा अगर आई और यू रहे तो उसको डू से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ तो इसमें क्या लगेगा। देखिए सबसे पहले आपको बनाना है क्या, मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल ए लाई। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आई के साथ डू लगा देना। तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या आई है, सब्जेक्ट अगर आई रहे तो डू लगा देना पहले। ठीक है, पहले डू लगा देना, उसके बाद जो सीधा सीधी सेंटेंस है वो मैं झूठ बोलता हूँ ये लिख देना आपको। मैं झूठ बोलता हूँ तो आई टेल ए लाई, उससे पहले क्या लगा देना है, डू लगा देना है। अगर क्या से शुरू रहे तो क्या हो जाएगा, डू आई टेल ए लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल देखिए, क्या तुम जानते हो, तो पहले डू लगा दें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट देखिए यू है। यू क्या है, यू हमने आपको बताया कि आई और यू अगर हमारा सब्जेक्ट रहे ये वाला तो डू लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या है, यू। तो यू से पहले हमने क्या लगा देना है, डू। तो डू के बाद देखिए हमारा स्ट्रक्चर भी है क्या कि पहले डू या डज, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड लिखेंगे। तो हमने पहले डू लिख दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है। यू हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा यू रहेगा तो पहले डू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डू लिख दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया यू, उसके बाद मेन वर्ब लिख दिया। तो क्या तुम जानते हो, तो उसकी इंग्लिश क्या हो गई, डू यू नो। क्या हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हमने आपको पहले बोला कि अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहे, प्लूरल रहे तो डू लगाएंगे, अगर एक वचन रहे तो डज लगाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो इसका लिख देंगे पहले वी रीड। ये इंट्रोगेटिव है तो इससे पहले क्या लगा देंगे, डू। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी से पहले क्या लगेगा, डू। शुरुआत क्या करेंगे, डू से। अगर यहीं पे अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट रहता है तो यहाँ पे डज आ जाता है। तो यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो डू वी रीड, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अब देखिए क्या वो स्कूल जाता है, तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। तो यहाँ से पहले इंग्लिश लिख देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता बनाना इस टाइप से पहले डज लगा के, तो पहले लिख देंगे ही गो टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे डज,
लेकिन आपको ये इंट्रोगेटिव है क्या से शुरू है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या वह क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर से पहले हमको क्या, हम आपको बता देंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या वह क्या, ही क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर से पहले क्या लिखना है, डज लिखना है। अगर यहाँ पे प्लूरल रहता है जैसे ये वाला हम लोग वाला, तो हम डू लगाते हैं। ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर ही क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो उससे पहले हम डज लगाएंगे, डज ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो लगाएंगे। तो डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। क्या राम सच बोलता है। अब देखिए कोई भी इंसान का नाम हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो राम है यहाँ पे, ठीक है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो पहले क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, ठीक है। तो डज राम, तो पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो। तो देखिए अगर आप राम लिखेंगे यहाँ पे, तो राम क्या है हमारा, सिंगुलर है। सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, उससे पहले क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। तो डज, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट राम, उसके बाद मेन वर्ब स्पीक, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ब। तो क्या राम सच बोलता है, तो क्या हो गया, डज राम स्पीक द ट्रूथ। इसकी इंग्लिश हो गई। क्या वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग। अब हमको चेक करना है, याद करना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहे, प्लूरल रहे, तो उसमें क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अगर एक वचन रहेगा तो डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है, दे हमारा क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू हुआ है। तो क्या लिखेंगे, पहले डू, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब लिखेंगे। तो डू दे रीड, ठीक है। आगे आइए, क्या गायें दूध देती है, तो गायें हैं ये, काउज हो जाएगा। तो द काउज हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन रहेगा तो हम क्या करेंगे, उससे पहले डू लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पहले डू लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ब हमारा जो सब्जेक्ट है बहुवचन है, प्लूरल है। तो यहाँ प्लूरल अगर सब्जेक्ट रहेगा तो पहले लगाएंगे क्या, डू लगाएंगे। तो डू लगाएंगे, उसको सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड जो है ऑब्जेक्ट वो लगा देंगे। तो क्या गायें दूध देती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू द काउज गिव मिल्क। अब देखिए, अब यहाँ पे वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या गाय दूध देती है, तो उसका हो जाता है डज द काउ गिव मिल्क, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, डज राम स्पीक्स द ट्रूथ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एस या एस है ये डू में लग गया है। डज राम स्पीक्स द ट्रूथ नहीं होगा, गलत हो जाएगा, डज राम स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो यही सारे एग्जाम्पल थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। देखिए ये स्क्रीनशॉट है, आप इसको ले लीजिए, कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, और इधर भी है साइड, ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, आप इसको ले सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपका दोस्त भी देखे तो इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। थैंक यू।